हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेजर शो। आज हम लोग सीजन प्रीव्यू की और एक वीडियो के साथ आ गए हैं जिसमें हम लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का प्रीव्यू करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे दो पैनलिस्ट हैं, प्रणव और कृष्णा। हेलो। हेलो। तो चलो रिव्यू के साथ मूव ऑन करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ, इनकी 22 की स्क्वाड साइज है और इन पे 8 ओवरसीज है। तो ओवरसीज स्पॉट्स तो आई थिंक सो इन लोगों ने फिल कर लिए है। और स्क्वाड साइज आई थिंक 3 प्लेयर्स कम लिए है, बट लेट्स सी। बैट्समैन में इनके पास विराट कोहली है, ऑफ कोर्स। रजत पाटीदार द कैप्टन दिस सीजन। टिम डेविड आउट ऑफ फॉर्म है। देवदत्त पडिक्कल ये भी आउट ऑफ फॉर्म है। और स्वस्तिक चिकारा जिनका डोमेस्टिक में अच्छा सीजन होके आ रहा है। हाँ। उसके अलावा अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें तो फिल सॉल्ट जो लास्ट ईयर केकेआर में थे उनको लेके आए हैं। और जितेश शर्मा जो लास्ट ईयर पंजाब में थे उनको लेके आए हैं। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो लियम लिविंगस्टन है इनके पास, अनदर प्लेयर फ्रॉम पंजाब। और ये इनकी अभी रिसेंटली फॉर्म थोड़ी उतनी अच्छी नहीं रही है, बट ऑक्शन से पहले बहुत अच्छी फॉर्म में थे। जेकब बेथल हाइप्ड एज द न्यू प्लेयर फ्रॉम इंग्लैंड जो उनकी नई जनरेशन को आगे लेके जाएंगे। कृणाल पांड्या एन आईपीएल वेटरन बन के आ चुके हैं, आईपीएल फाइनल के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं एक बार। रोमारियो शेफर्ड लास्ट ईयर इन्होंने थोड़ी सी पावर हिटिंग दिखाई थी आंद्रिक नॉर्किया के एक ओवर में। उसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल स्टेजेस पे भी अपनी हिटिंग का प्रूफ दिया है। मनोज भांडगे हैं, लोकल प्लेयर हैं। और स्वप्निल सिंह लास्ट ईयर के एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पहले आए थे और आरसीबी की किस्मत बदल के चले गए थे। हाँ, ठीक है। अगर स्पिनर्स की बात करी जाए तो इनके पास सूर्य शर्मा है, जो कहीं ना कहीं बहुत केकेआर की तरफ से बहुत अच्छा खेले थे पहले सीजन में, और मैट भी इनका अच्छा गया था। फिर एक दो सीजन बाद ही लाइक इनका फॉर्म काफी ब्रश डाउन हो चुका है। अब देखते हैं इस साल कैसा रहेगा इनका सीजन। मोहित राठी है जो लेग स्पिन भी डालते हैं, एज वेल एज थोड़ा बैटिंग भी दे देते हैं। अगर हम पेसर्स की बात करें तो जॉश हेजलवुड, वेटरन पेसर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। भुवनेश्वर कुमार जिनका लाइक बहुत अच्छा, वन ऑफ द लेजेंड्स इन इंडियन पेस बॉलिंग। यश दयाल जिनका लास्ट सीजन काफी अच्छा गया था, रिडेम्पशन आर्क था, एमएस धोनी के विकेट की वजह से रिटेन हुए। आपका नुवन तुषारा जो श्रीलंका से आते हैं, मलिंगा जैसा एक्शन है उनका, डेथ ओवर्स पावर प्ले डाल रहे थे, बहुत अच्छी हाइट दी है उनकी। रसिकदार जिन्होंने मैनेजमेंट को, विराट कोहली को बहुत बहुत इम्प्रेस किया है नेक्स्ट में ट्रेनिंग में। विराट कोहली को शायद से 2 बार बोल्ड भी मार चुका है। ही इज द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। मुंगी एंगिडी जो इनका ऑप्शन भी होगा, ये भी अच्छे ऑप्शन है। दो इनका लाइक बहुत एक्सपेंसिव जाते हैं। अभिनंदन सिंह जो यूपी T20 से आए हैं। तो हमारे ये 7 पेसर्स। नाइस, तो हम लोग ऑलराइट। अभी प्लेइंग 11 पे मूव ऑन करते प्लेइंग हैं, 11। चलो। जी। इनकी प्लेइंग 12 बनाते हैं इंक्लूडिंग इम्पैक्ट प्लेयर और इंजरी बैकअप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आई थिंक फिल सॉल्ट जो इनकी न्यू एडिशन है फ्रॉम केकेआर, आई थिंक ही ओपन्स। ऑफ कोर्स। एंड इनके साथ अगर हम बात करें तो विराट कोहली को आई थिंक कंटिन्यू करना चाहिए अपने ओपनिंग रोल में। कई लोग कह रहे हैं कि देवदत्त पाडिक्कल या स्वस्तिक चिकारा के साथ ओपनिंग करें और अगर विराट कोहली देवदत्त टीम में। पडिक्कल आई डोंट खेलेंगे तो एग्री। ओपनिंग में ही खेलेंगे, बट आई डोंट थिंक सो देवदत्त पडिक्कल प्लेज इन दिस लाइनअप। मैं अपनी रीजंस एक्सप्लेन देवदत्त करूंगा। पडिक्कल देवदत्त पडिक्कल विल बी मोर लाइक ऑप्शन बी, कि भाई ठीक है, लेट्स से हाँ, मिडिल ऑर्डर का बहुत अच्छा देवदत्त। नहीं जा रहा है तो विराट कोहली स्टेप और डाउन देखो एट हम नंबर 3 लोग, एंड देवदत्त। आप बैकअप्स चिकारा में भी, चिकारा को भी डाल सकते हैं सॉल्ट का बैकअप। हाँ, स्वस्तिक चिकारा को सॉल्ट के बैकअप में और देवदत्त पडिक्कल को विराट के बैकअप में डालते हैं। तो फिर यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे एक है लियम लिविंगस्टन और एक है जेकब बेथल। देखो मेरे हाँ। हिसाब से तो लियम लिविंगस्टन को खेलना चाहिए यहीं पे, अगर वो खेलेंगे प्लेइंग 12 में। क्योंकि ही इज नॉट अ हिटर फ्रॉम बॉल 1, तो वो जितना नीचे आएंगे उतना बॉल वेस्ट करने लगेंगे। तो फिर अगर वो खेलेंगे कभी तो उनको यहीं पे खेलना चाहिए। बट व्हाट आर योर ओपिनियंस? मेरे ख्याल से मुझे देखो, लगता है। इट इज अ क्लियर केस। आपके पास एक लेफ्टी है जेकब बेथल, एक राइटी है लिविंगस्टन। एक को 3 पे आना चाहिए, एक को 5 पे आना चाहिए, बिकॉज 4 नंबर तो आपके कैप्टन का रिजर्व है। 3 और 5 पे अब आप अपने हिसाब से सोच लो आपको किसको लेके आना है और किसको नहीं लेके आना। ये सिंपल। हाँ, वही। सी मुझे लगता है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आपका लियम लिविंगस्टन, रजत पाटीदार, और क्या कहते हैं आपका जेकब बेथल। इससे बहुत ज्यादा शफलिंग होगी अपन का। कुछ सोचना, अगर लेफ्टी चाहिए होगा तो आपका जेकब आ जाएगा।
कभी कैप्टन रजत पाटीदार ऊपर आ जाएगा, अगर लेट्स से हाँ सपोज मिडिल लेट ओवर्स में से, बैटिंग आ गई देखो लेट से इन तो स्पिनिंग विकेट, ठीक है, जहां पे आपको फील्ड के साथ प्ले करना है वहां पे ये लोग जैकब बेथल को ऊपर प्रमोट कर देंगे, फिर यहाँ पे मैं लियम लिविंगस्टन लिखता हूँ। नहीं, लेट्स से अगर क्या कहते हैं, ये भी हो सकता है कि रजत पाटीदार खुद ऊपर आ जाए, या इवन स्नैट भी देख रहे रजत पाटीदार लेट्स से नंबर 5 आ जाए और लियम और जेकब ऊपर आ जाए, तो ये रजत यहाँ पे बहुत पाटीदार तो शफलिंग 4 होगी। या 3 में ही रहेंगे confirm। हाँ, चलो मतलब जेकब मैं कह रहा बेथल। हूँ बहुत शफलिंग होगी इधर। हाँ इनके अगर हम बैकअप्स देखें तो बैकअप्स में कुछ खास है नहीं। टिम डेविड एक बैकअप हो सकते हैं जेकब बेथल के। जेकब बेथल के तो बिकॉज हाँ बैकअप टिम आई डोंट डेविड है। थिंक आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने 3 ओवरसीज ऑलरेडी खिला दिया और एक आपका पेसर होंगे। हाँ वही। 6 नंबर पे बिकॉज जेकब बेथल हमने अभी 5 पे लिखा है इसलिए 6 पे एक और लेफ्टी 6 डालना पे सेंस नहीं कृणाल बनाता, पांड्या। इसलिए नहीं, आई थिंक 2 लेफ्टी साथ में आप नहीं डालोगे। अच्छा आप हाँ तो यहाँ जितेश जितेश डाल शर्मा। सकते हो। हाँ, और फिर 7 पे कृणाल पांड्या। 7 पे कृणाल पांड्या। इनके बैकअप में आप मोहित राठी लिख सकते हैं, जो थोड़ी बैटिंग भी करते हैं और लेग स्पिन डालते हैं वैसे तो ये। हाँ यहाँ पे आएंगे स्वप्निल सिंह। हाँ, इनका बैकअप मतलब रोमारियो शेफर्ड। हम्म, मनोज भांडे आई थिंक जितेश के बैकअप में डाले जा सकते हैं। मनोज भांडे वोंट जितेश के स्टार्ट। बैकअप में। हो हाँ, सकता है मनोज पांड्या की कुछ जितेश के बैकअप पे डाल सकता है, बट ठीक है। 9 पे 9 पे 9 पे आई भुवनेश्वर। थिंक भुवनेश्वर कुमार ही होंगे। एंड हाँ बिकॉज ही कैन बैट अ बिट। इनके बैकअप में वो अभिनंदन है, वो है आपके पास। हाँ इस पे रसीद अभिनंदन। था। नहीं, सॉरी, वहां पे बैकअप में भाई। अच्छा बैकअप में बैकअप में हाँ। भाई। नंदन। चलो उसके 10। अलावा 10 पे रसिक डार है। नहीं जो 10 पे जॉस हेजलवुड खेलेंगे ना। नहीं, रसीद था, थोड़ी मतलब बैटिंग हाँ, भी देखते हैं, रसिक इसलिए डार कह रहा हूँ। बैटिंग देते हैं आपको, इसलिए रसिक डार का नाम ले रहे थे। अच्छा रशीद और सलाम और 11 पे हेजलवुड। जॉर्ज हेजलवुड, हाँ। इनके बैकअप में, हेजलवुड के बैकअप में आप लुंगी नुमन एनगिडिया। तुषारा लिख सकते हैं। अच्छा हाँ नुमन नुवन तुषारा। तुषार है। सर्वन गिरी। लुंगी एनगिडी आप रसिक के बैकअप में लिख सकते हैं। मतलब दोनों के ये हो गए मतलब बैकअप। क्योंकि फॉरेनर है मैं फॉरेनर के बैकअप में ही रख रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके। और 12 पे इट इज अ टॉस अप, या तो यश आप यश दयाल दयाल लेके आए, या या सुयश तो शर्मा। फिर आप सुयश शर्मा लेके आए। हाँ दूसरा तो नाम फिर सुयश शर्मा लिख सकते हैं। शर्मा। इंजरी बैकअप भी आई थिंक मोस्टली यही है, जो आएंगे यही है, उसके। यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 13 22, हाँ हो गए। चलो लाइक दिस सिक्स इज। सेवन इज परफेक्ट फॉर जितेश। हाँ दिस इज द आइडियल प्लेइंग 12 फॉर आरसीबी। ठीक है। हाँ हाँ। चलो चलिए, ये है स्क्वाड रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पे आपको हम पैरामीटर समझा देते हैं। दीज आर द 20 पैरामीटर्स। ये सब 5 पॉइंट्स के बराबर है। एंड फाइनली 100 मार्क्स में से रेटिंग मिलेगी एक। तो दीज आर द पैरामीटर्स, आप इनको रीड कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू रेटिंग। चलो नाउ पावर प्ले बैटिंग। पावर प्ले बैटिंग विराट हैं, सॉल्ट हैं, एंड आई थिंक लिविंगस्टन या बेथल बेथल है। आएंगे। बेथल या लिविंगस्टन लिविंगस्टन या आएंगे। पैथर। हाँ तीनों तो ही पावर प्ले में तो अच्छी बैटिंग करते हैं। इनकी जितनी भी हम्म, ओपनिंग का डेटाबेस है ही हैज डन प्रिटी वेल। 200, आई थिंक 200 प्लस की स्ट्राइक रेट है। लास्ट ईयर 185। 180 कुछ की थी। लास्ट ईयर 180 कुछ की थी। 185 की स्ट्राइक रेट है हाँ। तो फिर हम्म, और फिर विराट की स्ट्राइक रेट लास्ट सीजन पावर प्ले में तो 180 समथिंग की थी, एंड देन ही हम्म, फेल ऑफ एज द मिडल ओवर्स गेम। तो फिर लिविंगस्टन हम्म, की भी आई थिंक पावर प्ले और बेथल, बेथल उतना खेले नहीं है। बेथल ही की। हैज प्लेड 3 टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहाँ पे अच्छा किया था। जितना भी डेटा है मैं वही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने देंगे 4.5 आई थिंक, पावर प्ले में तो हाँ, आई थिंक सारे पॉइंट बेसिस फाइव। का होगा। 4.5। अगर यहीं बेथल या लिविंगस्टन की जगह एक और प्रूवन प्लेयर रहते ना पावर प्ले के, तो 5 मिल जाते हैं। बिकॉज सॉल्ट और कोहली से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पावर भी हो प्ले में। सकता है, सुनो सुनो सुनो, ये भी हो सकता है कि एट टाइम्स ये भी हो सकता है रजत भी आ जाए नंबर 3 पे, तो क्या है इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। रजत पाटीदार भी नंबर 3 पे आ जाए एट यार? टाइम्स। रजत रजत पता है, मेरे को नंबर 3 का प्लेयर ही नहीं लगता, मेरे को नंबर 4 का ही लगता है वो। हाँ रजत पाटीदार, क्योंकि देख रजत पाटीदार अगर 3 पे आ गया ना तो लिविंगस्टन नीचे चला जाएगा।
अब सपोज पिच में स्पिन हो फिर रही है फिर तुम तो पावर प्ले के हाँ फिर बाद, तुम पूरा एक्सपोज हो जाओगे नीचे। हाँ पावर प्ले के बाद लिविंगस्टन आ रहा है तो वो एक्सपोज हो जाएगा। तो मिडिल मिडिल ओवर्स ओवर्स की बैटिंग, बात करें, यहाँ पे आपके बेथल और लिविंगस्टन होंगे और साथ में रजत पाटीदार होंगे, ये 3 जन होंगे, और कृणाल और जितेश में से भी कोई आ सकता है इफ नीडेड। इफ नीडेड। हाँ, तो कृणाल पांड्या की स्ट्राइक रेट सरप्राइजिंगली हैज बीन प्रिटी डिसेंट इवन दो ही प्लेड एट वो एगाना। आपके पास दो ट्रू पेस हिटर्स है, जेकब बेथल और लिविंगस्टन, ठीक है, ये दोनों आपको जेन्युइन पेस विकेट्स पे अच्छा करके देंगे। आपके पास दो स्पिन हिटर्स है, जितेश शर्मा और रजत पाटीदार, ये वजह दोनों, हाँ स्पिनिंग विकेट्स पे ये लोग अच्छा कर लेंगे। और कृणाल पांड्या गेम को चलाने की एबिलिटी रखते हैं। आई थिंक मिडिल ओवर्स में इनके उतने कृणाल इश्यूज है नहीं। कृणाल पता है वो वाला रोल कर सकते हैं जो अक्षर पटेल करते हैं इंडिया के हाँ, लिए, पांच फ्लोटर नंबर होके पे टी 5 नंबर ट्वेंटी में पे। भी आ जाते हैं ऊपर। वो वाला रोल कृणाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ वही रोल करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे आई थिंक 4.4 दूंगा मैं, बिकॉज यू डू लैक सम क्वालिटी विद बेथल एंड, दे सकते हैं, कोहली को तो हमने काउंट करा नहीं था। वही वही 4.5 देना आई थिंक फेयर होगा। स्लॉग ओवर्स में क्योंकि स्ट्रगल करेंगे ये लोग। जितेश शर्मा और स्वप्निल सिंह एंड कृणाल पांड्या तीनों में उतनी पावर हिटिंग एबिलिटीज नहीं है। उसके और अलावा लियम अगर भी आप लेट्स बेंच से पे लियम भी आ जाए बेंच अगर पे अगर आप बेंच से आप डेविड या शेफर्ड ले आओ किसी, मतलब हाँ, बट डेविड का भी फॉर्म इफी फिर है, वो मतलब तो मीरपुर टी20 में भी बेकार ही खेल रहे हैं, बांग्लादेश के टी20 लीग में। और फिर रोमारियो शेफर्ड का यहाँ थोड़ी पावर हिटिंग प्रॉब्लम्स एबिलिटी है। बहुत अच्छा है भाई द वे। लास्ट सीजन मुंबई से भी खेले थे हाँ एंड इन द नेट नेट्स ही हैज नेट से बीन बहुत एक्सेलेंट। इम्प्रेस किया था। नेट से बहुत एक्सपीरियंस किया था, शायद से वो खेल भी जाता था नहीं। वी हाँ डोंट नो। शायद से वो खेल भी जाए। तो फिर अगर हम लोग स्लॉग ओवर्स बैटिंग में एज एन इम्पैक्ट भी रोमारियो शेफर्ड को देखे, नहीं, इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट नहीं में आ कैसे सकते आएगा, क्योंकि वो तो क्योंकि चार लिविंगस्टन फिर नहीं ही। खेलेंगे। हाँ वही। हम्म, तो या फिर हम बेथल लोग नहीं स्लॉग ओवर्स की खेलेंगे। बैटिंग में आई थिंक 3 देंगे। 3.5 भाई इतनी बुरी नहीं थ्री है, पॉइंट जितेश भी फाइव ठीक थ्री ठाक। पॉइंट फाइव 3.5 इज टू कृणाल भी लो। ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। ठीक है कुणाल चलो। भी ठीक ठाक कर लेता है और ये सब भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ऐसा नहीं। बैटिंग डेप्थ डेप्थ, की बात करें तो 8 पे आपके वो आ रहे हैं, 9 पे आई स्वप्निल थिंक सिंह। रसिक आएंगे। 9 9 पे पे रसिक, 10 पे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर होगा। भुवनेश्वर। हाँ वही, रसिक 9 इज पे अ बेटर रसिक, बैटर, रसिक इज 9 पे बेटर। रसिक, 10 पे भुवनेश्वर। तो फिर 9-10 तक बैटिंग खींच तो रही है, बट दो आपके यार प्रॉपर। क्वालिटी क्वालिटी 7 पे ही है ना, क्वालिटी 7 तक ही है, उसके बाद आप एक मैं आठ 8 आठ तक कह प्लेयर है। सकते हो, ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं स्वप्निल भी भाई, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक स्वप्निल बैटिंग वो भी स्वप्निल कर जैसे लेते आपको डोमेस्टिक में भी बताता हूँ, उतना अच्छा हमने नहीं किया था। हमने पता है लास्ट एपिसोड पंजाब का करा है, मतलब शूट का बता रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीज। जो पंजाब का हमने शूट करा है उसमें हरप्रीत बरार वाज एट 9। आई थिंक हरप्रीत बरार जैसे ही स्वप्निल भी होंगे। तो अगर हाँ, हमने वहां पे जितनी रेटिंग दी थी उससे एक रेटिंग कम देनी चाहिए। वहां पे पंजाब को 4.5 हमने दिया था। तो यहाँ 4 देते हैं। वो ठीक रहेगा, हाँ वो ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ 3.5 बाय द वे। 8 तक बैटिंग खत्म हो जा रही है आपकी, एंड आउट ऑफ दैट नहीं, यू रसिक हैव, रसिक भी है थोड़ा सा, रसिक भी थोड़ी और रसिक और अच्छा, भुवनेश्वर कुमार भी बैटिंग ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी बैटिंग करी, मतलब भाई दस हाँ। बारह बॉल में 20-22 रन वो भी कर रहे हैं, रिसेंटली कर रहे हैं वो भी। तो ठीक है भाई तो नहीं, 4 इज वो फोर दे तो रहे हो। मतलब ऐसा प्लेयर है, 10 बॉल में 15 बना देगा, 22 तो नहीं मारेगा। नहीं हाँ, पंजाब अभी में 10 मारे, बॉल में रिसेंटली 22, मारा है। 10 बॉल में 22 तो बहुत मार ज्यादा हो गए, ठीक है। अरे अभी एक नहीं मतलब कह यूपी रहा हूँ 10-15 बॉल में भी के 15-20 रन ऐसा यूपी टाइप वाला का कह रहा हूँ। यूपी की खेती का फैन है पूरा का पूरा। अरे रुक जा, हो नहीं गया। नहीं मैं चलो, मतलब वैसे चलो बता रहा बाकी हूँ। कॉम्बिनेशन की बात करें, लेफ्ट राइट ये थोड़ी इनका इशू था। पर बेथल और कृणाल अगर आते हैं तो आपके टॉप 8 में 3 लेफ्टीज है, मतलब इंक्लूडिंग दो स्वप्निल। लगती है। इंक्लूडिंग नहीं स्वप्निल। स्वप्निल तो नहीं, राइट स्वप्निल राइट ही। स्वप्निल इज अ स्वप्निल राइटी। स्वप्निल राइट ही राइट ही है। है। हाँ स्वप्निल राइटी हैं, है, स्वप्निल। तो 2 ही आते हैं। हाँ, इनकी इनके पास मैं जिसलिए बोल रहा था, ठीक है, आई वांट समवन टू प्ले, बट आई नो दे वोंट प्ले हिम, ठीक है। मनोज भांडा के खेलते हैं। उनका बहुत ही एक्सेप्शनल महाराजा टी20 सीजन गया था। मतलब महाराजा टी20 को मैं जनरली काउंट नहीं करता, बट अगर जैसे पर करुण नायर का स्मैट समथिंग, बहुत खराब है, लास्ट लास्ट दोनों स्मैट बहुत खराब गए हैं। लास्ट 2 दोनों स्मैट स्मैट भाई बहुत सही है। देखो खराब गए इसीलिए। देखो 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 मनोज भांडे की वे टू इजी। इसका कोई टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया जाए, कोई टूर्नामेंट एकदम ही वाहियात जा रहा है तो तो
वेरिएशन तो है, देखो फ्लोट अगर कृणाल पांड्या वो सेम रोल प्ले करता है जो अक्षर पटेल करते हैं, तो फिर फ्लोटर की हम्म, तरह वेरिएशन तो ला सकता है कहीं भी। ठीक है, जेकब बेथल भी मतलब सेम चीज है। जेकब ऑप्शन बेथल है, भी बाय द वे ऑप्शन फ्लोटर है है। उनके पास। देखा जाए तो जैसे जो यही सेम सिनेरियो दिल्ली के साथ रहेगा, सिर्फ पोरेल है एंड आपके अक्षर पटेल हैं, जो कृणाल पांड्या और बेथल है। बेथल है। सेम चीज है वहां पे। तो कॉम्बिनेशन वाइज आई थिंक थ्री थ्री देना सही होगा। आई थिंक सो एज वेल। शेयर नंबर वाइज कम है। हम्म। 3 बैटिंग वैरायटी। वैरायटी की बात करें, ऊपर से प्रोपेलर आपके पास सॉल्ट है। पावर हिटर्स की बात करें तो लिविंगस्टन पावर हिटिंग कर सकते हैं। बेथल हाँ, एक प्रोपेलर है। एंकर्स में आपके पास विराट कोहली एंकर कर सकते हैं। स्पिन के अगेंस्ट रजत पाटीदार भी आपके पावर हिटर बन जाते हैं, और प्योर पेस हिटर के है। अगेंस्ट तो एंकर कर सकते हैं। एंकर करते हैं। कृणाल पांड्या आपके एंकर ही है, सॉर्ट ऑफ ही इज अ कुणाल प्रोपेलर। पांड्या एंकर भी है, नहीं प्रोपेलर प्रोपेलर तो भी नहीं है, है। सिचुएशनल ही और हाँ मतलब थोड़ा बहुत सिचुएशनल हिटर है। हाँ, और आपके हाँ, तो पास आ काफी जाते हैं। वैरायटी है इधर। नहीं, आपके पास जितेश सब शर्मा तरह आते के हैं, हु बैटर इज है। अ गुड फिनिशर इफ यू कंसिडर टिल 2023, क्योंकि लास्ट सीजन तो बहुत ही गंदा गया था। हम्म। चलो तो बैटिंग रिप्लेसमेंट पर कितना देंगे? बैटिंग रिप्लेसमेंट्स आई थिंक 4.5। 4.5। यार है, पावर प्ले पावर बॉलिंग प्ले नाउ, बॉलिंग की दिस बात इज द करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। स्विंग बॉलर हैं इनके पास। यश दयाल स्विंग बॉलर हैं, तुषारा ऑफ द बेंच, तुषारा, बाकी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड भी है। मुझे मैं जितना लग रहा 5 है देना इस साल चाहूंगा ये अभी। लोग। नहीं, 5 नहीं, रुक जा। यहाँ भी 4.5 मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ क्यों। यार क्योंकि 5 5 पता है मुंबई का था। 5 वाज ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, दीपक चहर बुमराह। एंड बुमराह। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज प्रोबेबली द सेकंड बेस्ट पावर प्ले बॉलिंग लाइनअप जो किसी भी टीम के पास एग्जिस्ट कर रही है। एंड ऑल्सो द फैक्ट इज कि ये लोग रिलेटिवली स्पाइसी विकेट्स देंगे जहां पे स्विंग होते हुए दिखेगी, क्योंकि इनके सारे बॉलर स्विंग कंडीशंस के लिए। लॉग ओवर्स बॉलिंग में इनके पास राशिक सलाम है, जिसने मुझे बहुत इंप्रेस किया है बाय द वे। नेट्स में हम्म। तो बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा है। एंड भाई, व्हाट। मेरा आदमी है सर। मतलब मेरे डीसी का प्लेयर तुमने ले आसिफ लिया। हमने साला आसिफ हैरी, का सलाम से हमने हैरी हाँ रिलेटेड भाई, एक आई और आई एम जनरेशन गोइंग टू होगा भाई। से ये डीसी का हमने जेम हैरी फाइंड ब्रुक था। खरीदने के चक्कर में, हमने हैरी ब्रुक खरीदने के चक्कर में इसको छोड़ दिया और वो भाई। हैरी हैरी ब्रुक तो आया भी नहीं, तुम लोगों को स्कैम भी कर दिया। हाँ, चलो, क्या आई हो एम गया। वेरी इम्प्रेस्ड बाई राशिक सलाम, जो इसने डीसी का जेम फाइंड है ये। हम्म, ठीक है, और फिर मतलब अगर इससे हम पहले लोग। केकेआर और एमआई में भी था। हाँ, और एंड व्हाट वुड बी द आइडियल केस मेरे हिसाब से, सुनो। जॉश हेजलवुड नहीं खेलता है, उसकी जगह नुआन थुसारा खेलता है, ठीक है। बिकॉज नुआन थुसारा का फॉर्म रेड हॉट है अभी। थुसारा डेथ ओवर्स में एक बहुत अच्छा बॉलिंग ऑप्शन लेके आएगा। तो आई थिंक अगर थुसारा खेलते हैं फ्लॉग ओवर्स में, आई आईड गिव देम अ 4 आउट ऑफ 5, बिकॉज पर इट्स वो नॉट। नहीं खेलते तो अगर वो नहीं खेलते 3.5 आउट ऑफ 5। 3.5। 3.5 देते हैं। फ्लॉग ओवर्स बॉलिंग बॉलिंग में हम डेप्थ, लोगों ने 3.5 दिया है, जस्ट फॉर डेप्थ राशिक की बात सलाम करते और हैं। भुवी। डेप्थ। चलिए, डेप्थ की बात करते हैं। कितने ऑप्शंस है आपके पास? आई थिंक 8 ऑप्शंस है। 4 स्पिनर्स एंड 4 पेसर्स। आपके दो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, और तीसरे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है एक्चुअली, जेकब बेथल और लियम लिविंगस्टन आपके चौथे स्पिनर होंगे। और जो आपके लेफ्ट चार आर्म और प्रॉपर। मतलब क्या कहते हैं, ऑफ स्पिनर और लेग स्पिन दोनों डाल सकते हाँ, बट ये हाँ, वो तो कुछ भी कर राइट देते आर्मर हैं। है। हाँ। हाँ, उसके अलावा 4 आपके पास प्रॉपर पेसर्स हैं। एक लेफ्ट आर्म यश दयाल, और 3 आपके राइट हैंडेड हैं, जो कि हैं भुवनेश्वर 8 बॉलिंग एंड ऑप्शन है आरसीबी पे। हेजलवुड। दिस इज द मोस्ट दे हैव एवर हैड, आई थिंक सो। हैं। 4.5 या 4। प्रणव। 4.5। 2.5 चलो, क्योंकि आई थिंक दिस इज द बेस्ट आरसीबी बॉलिंग डेप्थ दे हैव एवर हैड इन द हिस्ट्री ऑफ आरसीबी। चलो, बाय और द वे और अभी तक थैंक्स टू एंडी फ्लावर्स। बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे इन पे 3 कॉम्बिनेशन की बात लेफ्ट। करें, हमने अभी बात करी 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, एक राइट आर्म आपके बॉलर है जो दोनों डाल देते हैं, ऑफ स्पिन लेग स्पिन। उसके अलावा आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड पेसर है यश दयाल, और बाकी 3 राइटी। तो हाँ, कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक ही है, उतना कुछ खास नहीं है। आई थिंक 3.5 या 4 दे सकते हैं। आई थिंक साढ़े क्या तीन दे दे सकते सकते हैं। हैं? 3.5 दे देंगे, क्योंकि 4 तब देते अगर 2 लेफ्ट आर्म और पेसर भी होते। हाँ, 2 लेफ्ट आर्म पेसर होते तो मैं 4 दे देता। हाँ, सेम। 3.5 ठीक है। बॉलिंग वैरायटी।
वैरायटी की बात करें तो इसमें भाई विकेट टेकर्स की बात आ जाती है। विकेट टेकर्स थोड़े कम है मिडिल ओवर्स के अंदर अगर देखा जाए हाँ, तो। पावर प्ले के विकेट टेकर्स ज्यादा है, मिडल ओवर्स में कम है, स्लॉग ओवर्स में भी ज्यादा है। इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर हम्म। नुआन तुसारा खेलते हैं तो। क्योंकि क्योंकि आपके पास कोई पेसर ऐसा नहीं है ना जो बहुत ज्यादा कंट्रोलर हो, मतलब हेजलवुड को आप काउंट कर सकते हो एक कंट्रोलर वाला पेसर। हाँ, बट अगर नुआन तुसारा खेलता है तो हेजलवुड नहीं खेलेंगे और फिर डेथ में माइनस हम्म। होगा पॉइंट्स। तो आई थिंक सो, मैं नुआन तुसारा को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम दिस मोमेंट। मतलब अगर वो परफेक्टली करते हैं, और सूर्य शर्मा भी आपके विकेट टेकर में आता है। वो तो आई तो थिंक खेलेंगे भी नहीं क्योंकि चार चार स्पिनर हैं तो वो आप तो उसको क्यों लाएंगे हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ, आई डोंट थिंक नहीं, सो ही ये भी हो शुड बी सकता प्लेइंग। है, ये भी हो सकता है कि भाई इन्हें सोचा कि भाई बेथल ने शेफर्ड को खिला दिया, तो फिर हम सोच सकते हैं कि सूरज को खिला दे। देन हाँ हो स्टिल सकता बॉलिंग है। वैरायटी वैरायटी में भी तो शेफर्ड क्या ही करेगा, शेफर्ड तो सिर्फ मार खाएगा मोस्टली। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि शेफर्ड ला दे और ये लोग स्पिन के लिए वो लोग उसको ला दे, यश जय की जगह सूरज को भी कर। हाँ हो मतलब ये सकता कह रहा है है बेथल इफ की जगह शेफर्ड खेले एंड फिर नीचे एक दयाल की जगह सुयश खेले। पेसर के। पर फिर तो उसके कटेंगे कॉम्बिनेशन क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर चला गया। मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि 11 मतलब होनी चाहिए, बता मैं एक टोटल ही टोटल कॉम्बिनेशन। मिला के नंबर तो उतने ही बनेंगे, हमको नंबर टोटल देने से मिला के मतलब नंबर है। आई थिंक 3.5 या 4 ही बन रहे हैं। 3.5। 3.5 है। फेयर है, 3.5 फेयर है। चलो, बॉलिंग और अगर रिप्लेसमेंट्स यहाँ पे अच्छा रिप्लेसमेंट है। की बात करें तो आपके पास अभिनंदन है, एनगीडी और तुषारा तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं ऑन द बेंच, दोनों आईपीएल में खेल चुके हैं। और हाँ, इसके अलावा भांडा की आप बॉलिंग कर सकते हैं, आप शेफर्ड अगर हैं आपके मानोगे, पास। रोमारियो शेफर्ड भी थोड़े से बॉलिंग के रिप्लेसमेंट ही है। हाँ शेफर्ड हाँ, भी बॉलिंग में आ जाते हैं आपके पास। एंड स्पिनर्स में अगर आप बात करें सूर्य शर्मा है, एक और प्लेयर जो हाँ, आईपीएल खेल चुके हैं। मोहित तो मोहित मोस्टली सारे राठी है। प्लेयर्स आईपीएल खेल चुके हैं, मोहित राठी भी हैं जो पंजाब के लिए स्क्वाड में सिलेक्ट हो चुके हैं पहले। हाँ, तो तो फिर रिप्लेसमेंट्स आई थिंक सो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं बोलूंगा, क्वालिटी नहीं है, बट है नंबर और वाइज। क्वांटिटी है और सब आईपीएल एक्सपीरियंस भी है सबके पास। अरे क्वांटिटी है, क्वालिटी भी है, सॉर्ट ऑफ, इफ यू थिंक अबाउट नुआन तुषारा, और ये तो बहुत अच्छे ऑप्शन है लुंगीन हाँ के लिए। नुमान तुषारा इज अ गुड ऑप्शन, लुंगी इज अ गुड ऑप्शन। इवन आई वुड से कि शेफर्ड भी, मतलब बॉलिंग में तो नहीं बट शेफर्ड बेंच के तो अच्छे ऑप्शन है ही, 4.5 आई थिंक यहाँ। दे सकते हैं। 4.5 क्वालिटी नहीं है, 4 देना चाहूंगा। हाँ ठीक है, चलो 4। नाउ कमिंग टू द कीपर्स, इन पे 3 कीपर है। कीपर्स दो, नहीं दो दो ही कीपर हैं। है, दो सॉल्ट कीपर्स है। और सॉल्ट एंड जितेश, जितेश। दोनों ही अपनी अपनी टीम के लास्ट सीजन प्राइमरी कीपर्स थे, प्राइमरी यानी दोनों कीपर्स थे, और कीपिंग। दोनों नेशनल टीम में भी एक ना एक टाइम के लिए कीपिंग के लिए पिक हुए थे, कि फिल सॉल्ट भी पहले कीपिंग के लिए पिक हुए थे, जितेश शर्मा भी आई थिंक दैट स्क्वाड, इंडिया स्क्वाड, रुक जा। इनफैक्ट इवन 2023 में जब ऋषभ पंत वाज इंजर्ड डीसी के लिए फिल सॉल्ट ने विकेट कीपिंग भी करी थी फिल उस सॉल्ट सीजन ने भी। करी थी, एंड जितेश शर्मा आई थिंक सो इंडिया में पिक हो चुके हैं एक बार, इफ आई एम नॉट वेरी हाँ हाँ रॉन्ग। इंडिया, इंडिया में वो हो चुके हैं एशियन ऑस्ट्रेलिया। गेम्स से, हाँ, एशियन गेम्स से एशियन उसने कीपिंग करी थी। एशियन गेम्स में उसने हाँ कीपिंग और करी वो थी। उसमें भी थे वो, क्या बोलते हैं आपके, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप के बाद टी20 सीरीज हुई थी उसमें भी थे। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में भी थी, इवन स्पिनर हाँ। संजू सैमसन से भी ऊपर प्रायोरिटी दिए गए थे। हाँ, ये अभी भी एक्चुअली अभी भी इंडिया जो टीम में रीसेंट प्रायोरिटी कीपर है। अभी भी जो रीसेंट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज हुई थी, जो इंग्लैंड सीरीज से पहले हुई थी, उसमें भी हमारे बैकअप कीपर जितेश ही थे, अभी रिसेंटली जुरेल आए हैं उनके ऊपर। आई थिंक दिस इज प्रिटी गुड, दोनों मेन स्टे कीपर्स है नेशनल टीम के। तो मेन स्टे हम्म। कीपर तो मेन स्टे नहीं है, जितेश इज नॉट अ मेन स्टे जस्ट फॉर हिज कीपिंग, बट फिल सॉल्ट तो है, और जितेश कीपिंग के लिए बट आई पिक हो थिंक चुका बोथ है। आर गुड कीपर्स। जितेश ने भी 4.5। स्टंपिंग अच्छी करी थी, लास्ट ईयर भी अच्छी स्टंपिंग की थी इन्होंने एक दो। हाँ, और फिल सॉल्ट तो बहुत हम्म। अच्छी कीपिंग कर रहे थे यार, केकेआर से। हाँ फिल शॉर्ट ने वो जो रन आउट कराया था लास्ट बॉल पे और एक रन आरसीबी से को मैच ही जिताया था। आरसीबी को ही ऑफ। तो आई थिंक 4.5 फेयर है। 4.5 दे सकते हैं बिल्कुल। चलो, फील्डिंग, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ सिंगल विराट बैड कोहली, फील्डर इन आरसीबी। रजत अच्छे फील्डर हैं। फिल सॉल्ट तो आई थिंक फिल सॉल्ट या जितेश में से एक तो जो नई कीपिंग कर रहा होगा, आई थिंक वो वो तो फील्डिंग सब कर ऑफ रहा हो होगा। जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जितेश कीपिंग करेगा शायद से। हाँ तो आई थिंक फिल सॉल्ट तो इम्पैक्ट प्लेयर से बाहर हो जाने चाहिए मे बी, हाँ, क्योंकि बाकी सब या तो बॉलिंग करते हैं या फिर लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है।
विराट और नहीं, रजत बाहर पाटीदार बाहर तो ये इस समय, होंगे, आई थिंक जेकब बेथल। पर वो बॉलिंग ऑप्शन है, आई जीत का थिंक भी उससे अच्छा बॉलिंग आप। करेगा भाई, देखो अच्छा, either जीते हाँ या टीम में से बाहर जाएगा ये है। हाँ हाँ, तो फिर वो जाने जीतेश या चाहिए। फिल सॉल्ट में से एक तो बाहर हो जाएगा। जेकब बेथल अच्छा हम्म, फील्डर है, इफ आई थिंक अबाउट इट। लियम लिविंगस्टन अच्छा फील्डर है, लिविंगस्टन भी कैचेस अच्छे ठीक ठाक फील्डर हैं। पकड़ता है। भुवनेश्वर थोड़ा इसी और फील्डर है, ठीक है, वो डाइव नहीं क्यू भी मारेगा बट वो थोड़ा बचा इसी, लेगा, हाँ। कैच कृणाल पकड़ इज अ लेता गुड है। फील्डर। कृणाल मतलब थोड़ा फील्डिंग में कभी कभी रहता है उनका, पर अच्छे फील्डर है। अच्छा फील्डर है बट मतलब कभी कभी ड्रॉप हो जाता है, बट ठीक है, चलता है, हम्म, सबसे होता है। राशिक इज अ गुड फील्डर, ठीक ठाक है। हम्म। स्वप्निल इज अ वेरी गुड फील्डर, आई डोंट नो, लास्ट सीजन तो बहुत अच्छी कर दी थी, इस सीजन क्या करेंगे। दयाल इज अ बैड फील्डर, इफी फील्डर है, बैड फील्डर तो नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, तो फिर आई थिंक डिसेंट ही है, 4 नंबर के बराबर तो है। ठीक है, हाँ भाई। आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल बैड फील्डर, बट अगर आपके पास तीन इफी मीडियोकर फील्डर्स है तो एक नंबर तो कटना चाहिए। हम्म। यूथ में यूथ में इनके पास है सुयश शर्मा, रसिक सलाम, और कौन आता है यूथ में। जैकब ऐसा भी तो कह सकते हैं भाई, जो 3 ही टेस्ट खेले हैं। जेकब बेथल तो यूथ में ही है, हाँ, जेकब बेथल इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट बाय द वे, यूथ का। क्योंकि वो वेस्ट इंडीज बॉर्न है, बट वो गैरी सोबर्स के रिकमेंडेशन पे इंग्लैंड जाके अब खेल रहा है। एंड एंडी फ्लावर और डैनियल वेटोरी का फेवरेट प्रोस्पेक्ट है वो, फ्यूचर के लिए। 3.5 दूंगा, 3.5 दूंगा। जब 3.5 देना फेयर होगा, चलो ठीक है, 3.5 भी अच्छा ही है। एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस में विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, आई कृणाल थिंक दिस पांड्या, इज द जॉस बेस्ट हेजलवुड। एस्पेक्ट बाय द वे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम्म, विराट कोहली है यहाँ पे, एक दो इंडिया के लॉन्ग टर्म कैप्टन रह चुके हैं। फिल सॉल्ट इंग्लैंड के टेम्पररी कैप्टन थे कुछ मैचेस के लिए। हाँ। यहाँ पे लिविंगस्टन जितेश भी थे। शर्मा है, पंजाब को कैप्टन कर चुके हैं एक स्टेंट के लिए। लियम लिविंगस्टन इंग्लैंड लिविंगस्टन के भी कैप्टन इंग्लैंड रह के चुके कैप्टन हैं। रह चुके हैं। हाँ, तो फिर भुवनेश्वर कुमार एसआरएच के कैप्टन रह चुके हैं। और फिर काफी टाइम तक, काफी टाइम तक। हेजलवुड तो सारे वर्ल्ड कप्स जीत चुके हैं जो भी आता है हम्म, इसमें। WTC भी जीत चुका है, तो ही इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई थिंक ठीक काफी है, एक्सपीरियंस है, 5 दे सकते हैं। 5 दे सकते हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस तो प्रॉपर है इनके पास। हम्म। कोर लीडरशिप ग्रुप, इसमें आपके पास रजत पाटीदार काउंट कर सकते हैं, ये सारे जितने थे ये सब वैसे तो लीडरशिप फिगर्स में आ जाते हैं। यहाँ इसके पे अलावा एंडी र, फ्लावर है, एंडी और हाँ फ्लावर है, मूव राइट है, दिनेश वो कार्तिक है। बचा है। देखो, इस ठीक बार है। की एक कोर लीडरशिप ग्रुप की बात करेंगे तो इनके पास ओमकार सलवी है बॉलिंग कोच, दिनेश कार्तिक है बैटिंग कोच, रजत पाटीदार है कैप्टन, विराट कोहली है आपका लीडर जो पहले था कैप्टन, तो वो लीडरशिप ग्रुप के अंडर ही आता है। और फिर एंड सो कृणाल पांड्या आई थिंक आई इनकी थिंक वाइस कैप्टन है इस हमने सीजन के। हमने इनके कैप्टन को आईपीएल में पहले नहीं देखा कप्तानी करते हुए। दिनेश कार्तिक, जीरो एक्सपीरियंस इन कोचिंग। और मूव बट और पर एंडी फ्लावर तो चलो ठीक ठाक है। वो बट तो इंग्लैंड के रिसर्च, इंग्लैंड को 2 ट्रॉफी जिता चुके हैं 2019 और 2022 में। भाई एंडी फ्लावर भी तुम वन देखो ऑफ द मोस्ट तुम देखो सक्सेसफुल कोचेस है। 2015 में बहुत ही बुरा ह्यूमिलेट हुई थी, फिर मोवर्ट ऐसे डायरेक्टरशिप रोल में आए, इंग्लैंड इवॉल्व, वो जब छोड़े तो इंग्लैंड वापस स्ट्रगल कर रही। हाँ, तो हाँ ठीक बेसिकली है, बट हटाओ उसको, वो तो तो फिर वो एक्चुअली उसकी वजह से नहीं हुआ है, वो मॉर्गन की वजह से हुआ है। उसके बाद मॉर्गन ने कैप्टनसी ली थी और कोर लीडरशिप ग्रुप की बात करते हैं, आई थिंक 3.5 है यहाँ पे। मैं बस मैं थोड़ा लीडरशिप, बस 4 देना मैं चाहेगा भाई, 3 फोर दूंगा। फोर देना चाहूंगा, बिकॉज एंडी फ्लावर हैज अ वेरी ह्यूज T20 एक्सपीरियंस। हाँ, तो मैं तो थोड़ा 3.5 मैं बहुत एंडी 3 फ्लावर देना की वजह से चाहूंगा। ही दे रहा हूँ, ठीक है, 3.5 मैं 3 एंडी देना फ्लावर और चाहूंगा। मो बोबर्ट की वजह से ही दे रहा हूँ, ठीक है, तो 4, 3.5 और 3, मिडिल ग्राउंड पे और 3.5 ही है भाई। एवरेज ओमकार सानी को 3.5 भी है। तो कंसिडर करो यार, क्योंकि बॉलिंग में दिखा है उसका इफेक्ट अभी, जिस तरह से बॉलर्स आए। चलो, तो होम ग्राउंड की बात करते हैं। देखो इन्होंने जो टीम बनाई है, तुम बताओ भाई, तुम दोनों क्या लगता है होम ग्राउंड पे कितनी सफल होगी ये टीम? देखो, मैं एक बात बता दूं, ठीक है, अगर ये लोग को टेस्ट टीम एंड बिफोर 2024 आईपीएल जो विकेट्स थी यहाँ पे, अगर ये लोग वो देते हैं, दे हैव मेड अ प्रिटी सॉलिड टीम एज पर द स्विंगिंग कंडीशंस, क्योंकि सारे स्विंग बॉलर्स हैं इन पे, सारे के सारे। और से रूमर्स भी आ रहे थे कि शायद से मोहम्मद चाहते हैं कि वैसी स्विंगिंग कंडीशन बनाए अगर ये चेन्नई स्पाइसी में। विकेट देंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे इनको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, मैं पहले ही मार्क्स रिवील कर दिया, बट इसलिए बोल रहा हूँ कि पोटेंशियली अगर स्पाइसी विकेट्स दिए, दे हैव अ प्रिटी ह्यूज होम ग्राउंड एडवांटेज।
दूसरी टीम के पास इतने स्विंगिंग बॉलर्स नहीं होते आई टी By the way, ट्वेंटी चलो में। by the way, Aqua, हम्म। like in the like end of the I would say IPL या थोड़ा बहुत कुछ मैचेस से चिन्ना स्वामी में थोड़ी बहुत अच्छी फॉर्म्स दिखी थी। हाँ पता है, तो रुक इसके बता रहा हूँ, अलावा ठीक है। इसके अलावा देखो, बॉलिंग की हाँ तो बात अलग है। बॉलिंग की तो हमको पता भी नहीं पिच कैसी आएगी। अगर हम ग्राउंड डायमेंशंस की बात करें तो जो हिटर्स आरसीबी ने लिए हैं, आई थिंक वो बहुत ही फायदेमंद रहेगी, क्योंकि बड़े स्कोर्स बनाने वाले प्लेयर लिए हैं By the way, आरसीबी ने। देखो, आरसीबी ने हिटर्स दिए लोअर ऑर्डर में, वो वही बड़ी बात है टू बी ऑनेस्ट। अरे देखो मेरी एंड बात सुनो। इन्होंने हाँ, 9 तक बैटिंग भी ली है, यानी ऊपर से लोग फ्रीडम के साथ खेल भी सकते हैं। जो विराट कोहली ने लास्ट सीजन बोला था भाई कि मैं 200 की स्ट्राइक रेट से इसीलिए खेल रहा हूँ, नीचे स्वप्निल है। तो एनीवेज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बैटिंग का मैं फैक्टर निकाल देता हूँ क्योंकि हिटर्स चेन्नई छोड़ के बाकी सारे टीम्स पे अच्छे खासे हैं। चेन्नई पे भी है लोअर ऑर्डर में, बट टॉप ऑर्डर में उनके थोड़े हिटिंग इश्यूज है। फिर अगर हम लोग हिटर्स का एस्पेक्ट निकाल दे, बॉलिंग में देखें, if they give relatively spicy wickets, they have a pretty decent bowling lineup to take advantage of their home. This season, पिछली सीजन से कंपेयर करें तो, पिछले 5-10 साल से कंपेयर कर ले तो एंड फिर फोर या I would फोर या like to judge it 4.5। like infinite like improvement. दोनों साथ में बोल लो, हाँ। 4 या 4.5 दूंगा मैं। फोर ठीक है फोर बिकॉज ठीक है, फोर ठीक है, फोर आफ्टर ठीक ऑल है, फोर। आफ्टर ऑल चिन्नास्वामी इज प्रिटी अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि आप एक चीज ये हम्म, देखो, आरसीबी जिन जिन सीजन चिन्नास्वामी में बिल्कुल नहीं खेली है, वो चारों सीजन क्वालिफाई करी है। हाँ बट मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, वो तो चार से लास्ट सीजन भी क्वालिफाई कर गए थे, चिन्ना समय में खेल रहे थे ये लोग, तो ये सब लोग क्वालिफाई कर जाएंगे इस साल कप नाम दे करते करते, टेंशन मत ले। वो उसके बाद एलिमिनेटर्स में राजस्थान से नॉकआउट होंगे। करने को। चलो, इनकी टोटल ओके, तो रेटिंग है हमने, 79.5, आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 स्क्वाड है, प्रीटी हाँ मच। वही मैंने भी सोचा था कि 8 या 8.1 के अराउंड होगा, आउट ऑफ 10। वैसा ही कुछ आया है, काफी हाँ, क्लोज है उसके। आई थिंक दिस पुट्स देम अबव द लाइक्स ऑफ एसआरएच, राजस्थान एंड इवन पंजाब। नहीं नहीं, पंजाब का 81 था। ओ, पंजाब वाज 81, ओके। हाँ हाँ, तो पंजाब वाज राजस्थान, प्रीटी वेल एसआरएच रेट। एंड व्हाट वाज एल द अदर टीम? जीटी जीटी जीटी, या अभी तक जो हमने करी है उसमें तो सॉलिड, मतलब टॉप 4 टॉप 5 स्क्वाड है अभी तक तो। टॉप और 5 अभी टॉप भी, 6 आई थिंक ये लोग, क्योंकि हाँ, टॉप टॉप 5 4 टॉप 6 तो। में तो आ रही है। हाँ, आई थिंक आरसीबी इज लेट्स सी। दैट लेवल ऑफ स्क्वाड, मीडियोकर टीम है प्रीटी मच। शामिल। चलो, ठीक है, मूविंग ऑन टू द प्रेडिक्शंस। हम लोगों के पास मोस्ट रन, हाईएस्ट स्कोर, मोस्ट सिक्सेस, ऐसे ऐसे करते हुए इमर्जिंग प्लेयर्स जो मैं बाद में समझा दूंगा, ऐसे करके कुछ प्रिडिक्शंस है जो हमारे पैनलिस्ट ही देंगे। तो मूविंग ऑन टू मोस्ट रन्स। विराट कोहली स्लैश रजत पाटीदार। अबे एक बोलना। एक बोलना। हाँ, हाँ, तो विराट ही रखते थे। विराट ही रख देते हैं, ठीक है, विराट कोहली। चलो, मेरे लिए तो कोई और हो भी नहीं सकता है, मेरे लिए विराट कोहली है, आई ओके, थिंक। तो मैं, देखो मैं हेटर नहीं हूँ भाई, पर मैं बस ऐसे सेम प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता, इसलिए मैं रजत पाटीदार बोलूंगा। हाँ, अरे फेयर है, अपनी ओपिनियन रखना फेयर है भाई। तो ये भी ना नहीं जिस नहीं तरह भाई, से गाली विराट पड़ेगी। खेलते हैं, जिस तरह से हाँ, विराट एटीन खेल एफसी रहे आ हैं, तो ये जाएगी। अगर आरसीबी को 18 FC आ क्वालिफाई जाएगी, मेरे करना को है गाली दे दे। अगर आरसीबी को क्वालिफाई करना है तो विराट को रन बनाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। चलो, हाईएस्ट नहीं गाइस, स्कोर। मतलब तुम जैसे लोग अगर को विराट मारना मत। विराट लेट्स से बहुत ज्यादा जगह इंटेंट वाली करे, जैसा पिछले साल के लास्ट में थोड़ा करा था, तो रजत पाटीदार अगर फेयर टाइम टू बैट, तो इसलिए भी तो कह चलो, सकते हाईएस्ट स्कोर किसका बनेगा? मैं फिर से हैं। रजत हाईएस्ट पाटीदार बोलूंगा। मेरे को पटीदार। मत मुझे मारना लग रहा कोहली फैंस। मेरे बिस्तर के ऊपर कोहली के 3 पोस्टर लगे, है, मेरे ऐसा को मत लगता है। मारना। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज। चलो, पटाखे तेरा फिल सॉल्ट था, मूविंग ऑन टू मोस्ट सक्सेस, किसका होगा? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार अगेन भाई, मैं ही रजत रियली विल। पाटीदार की पीआर नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ उसकी पीआर भाई। मैं हूँ भाई, मुझे ओके, नहीं, मैं बहुत चेंज पसंद कर है रहा हूँ, मैं प्लेयर। चेंज कर रहा हूँ, लेट्स गो लियम लिविंगस्टन। ओके फाइन। देखो मुझे तो बहुत प्यारा प्लेयर लगता है रजत पाटीदार। मेरे हिसाब से तो वो शिवम दुबे के ऊपर आता है स्पिन हिटिंग एबिलिटी में, क्योंकि वो पेस को भी थोड़ा बहुत मार लेता है। वेंकटेश अय्यर ऑल अकाउंट्स स्पॉटेड। ओह नाइस। चलो,
अरे और केकेआर का कैप्टन एग्री करता है, वाइस कैप्टन तो बना वाइस नहीं वो। कैप्टन। चलो मोस्ट फोर्स, कोहली। मोस्ट फोर्स कोहली, हाँ विराट कोहली होगा। हाँ मैं भी बोल ही देता हूँ कोहली, वरना फिर हाँ मेरे को डेथ थ्रेट्स आएंगे भाई। इंटेंटलेस मर्चेंट, विराट कोहली। मोस्ट विराट विकेट्स, चोकलू, चोकलू फॉर चौके, नॉट फॉर चोकिंग। ओ नाइस। रसीदार रसीदार। और ओ रसिकदार, नाइस। हाँ, नाइस। क्या पिक है प्रणव? भाई मैं पहले कुछ और सोच रहा था, बट अब मेरे को भी रसिकदार करने का मन कर रहा है, अब तुम कि दोनों मेरी ने डीसी रसिकदार का बोल दिया प्लेयर है। तो मुझे भी रसिकदार ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो रसीदार तो बहुत ही फिनोमिनल फिनोमिनल मैच में रहा है, टूर्नामेंट से बहुत अच्छा गया है। मतलब हाँ, थोड़ा लाइक फीलिंग भी आ रही है इस बंदे की कि कुछ करेगा इसलिए। और इसको देख के हम्म, भी वैसे फीलिंग आती है ना नेट्स में, इसने कोहली को 2 बार बोल्ड मार दिया। तो आई थिंक, चलो मैं तो कुछ दूसरा प्रेडिक्ट करता हूँ। आई डोंट थिंक सो वो पूरा सीजन खेलेगा भी, मैं ये मार्क्स करने वाले हैं मेरे। नुआन सारा। चलो चलो बेस्ट फॉर बेस्ट फिगर्स, फिगर्स मैं करता हूँ थोड़ी क्रेजी प्रिडिक्शन, लियम लिविंगस्टन। क्या? अच्छा हाँ आई ठीक है। थिंक लियम लिविंगस्टन एक मैच में पागल ही हो जाएगा, 3-4 एक मैच विकेट में ले जाएगा। पागलों की तरह विकेट लेके जाएगा और फिर पूरा सीजन उन्हीं विकेट्स पे खेलेगा। पटा के। ये बैकफायर कर सकती मैं है भाई, मैं मैं लिविंगस्टन मैं बोलेंगे। देखिए क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ मैं जॉर्ज को देखूंगा। अच्छा ठीक है, फेयर है। मैं नुआन तो सारा रखूंगा यहाँ पे भी। देखो मेरे हिसाब से तो सारा खेलना चाहिए भाई। चलो एमवीपी एमवीपी की बात करते हैं, फैंटेसी पॉइंट्स कौन सबसे ज्यादा कमाएगा इस सीजन। तो आई गो लास्ट फॉर सीजन विराट था। रजत पाटीदार। लास्ट सीजन हाईएस्ट पे विराट था फैंटेसी पॉइंट्स। हाँ बट आई थिंक इस सीजन उतने रन तो नहीं आने चाहिए विराट के बैट से, आइडियली जिस तरह की फॉर्म में है। आइडियली मतलब क्या, आइडियली तो आने चाहिए। नहीं आइडियली आने चाहिए, मतलब रियलिस्टिकली। लॉजिकली लॉजिकली नहीं आएंगे। हाँ हाँ लॉजिकली नहीं आने चाहिए। चलो। लेट मी टेक अ बोल्ड प्रेडिक्शन, लियम लिविंगस्टन। अरे ये बाप अच्छा प्रेडिक्शन है, ऑलराउंडर भी है। लेट मी मेक अ बोल्ड प्रेडिक्शन रे। टू, क्योंकि मैंने उनको कहीं रोमारियो भी नहीं। शेफर्ड। हाँ रोमारियो, मैं सोच रहा था, रुक जा। चलो कोई नहीं, विराट कोहली डाल देता हूँ मैं। नाइस। व्हाट इफ इमर्जिंग प्लेयर। बाय द वे, बाय द वे इस मूवी इमेजिन फिनिश्ड, हम में से किसी ने मूवी का नाम एक भी बार नहीं लिया, इस मूवी फिनिश्ड। ओ हाँ, मोस्ट विकेट्स में भू मूवी का नाम नहीं लिया। अच्छा मैं एक्चुअली काम भू करता हूँ, हटाओ। नो वन तो सारा को हटाता हूँ, यहाँ पर डालूंगा भुवनेश्वर। बेस्ट फिगर्स में हाँ, हो सकता है कोई एक मैच में पावर प्ले के बाद बॉलिंग ना डाले। लास्ट 3 ये मैच में भूवी उसने का भुवनेश्वर सभी। लिख देखो, दे, बस भुवनेश्वर लिख दे। देखो अरे हाँ, भूवी का ये सीन है ना, भूवी विकेट्स नहीं लेगा, तो वो ही वेरी इकोनॉमिकल, 5 की इकोनॉमी, 6 की इन इकोनॉमी ऐसा पावर होगा प्ले, शायद इसका। इन पावर चलो, प्ले, पावर प्ले के बाद पिटता है वो। हाँ तो वही कह रहा हूँ मैं। हाँ। चलो फिर इमर्जिंग इमर्जिंग प्लेयर, प्लेयर का रूल समझा दे भाई। इमर्जिंग प्लेयर का रूल यही है कि ही शुड हैव लेस देन 5 टेस्ट मैचेस, ही शुड हैव लेस देन 20 ओडीआई मैचेस एंड 25 आईपीएल मैचेस, एंड शुड आल्सो बी बोर्न आफ्टर 1998। स्टैट्स रसीदार दे की रहे हैं वो एज कितनी है? भी। कौन है? रसीदार की एज कितनी है? 24। हाँ तो रसीदार चलो है। ठीक है। या मैं प्रणव। भी अगर मोस्ट विकेट्स रसिक डार लिखा हूं तो वही होगा, रसिक डार ही होगा। हम्म अब मैं देखो नुमान सारा लिखा हो तो मेरे हिसाब से तो मैं वो नहीं चीका हो बचन सकता, लिख सकता हूँ। वो 30%। कैन गो फॉर द गैरी सोबर्स ऑफ न्यू जनरेशन। डैम। गैरी सोबर्स के रिकमेंडेशन से ही तो खेल रहा है। चलो पॉइंट्स टेबल। भाई देखो, मुझे लगा अरे ओ वो हाँ। सर मैं ऑनेस्ट आरसीबी फैन हूँ, मुझे पता है मेरी टीम की औकात कितनी है, बट देखो फॉर मी आई थिंक मैं 4 to 6 रखूंगा, क्योंकि आरसीबी या तो पिछले कुछ सीजन से देख रहे हैं, या तो क्वालीफाई कर जा रही है या तो फिर जस्ट बेयरली मिस आउट कर रही है, तो 5 उसी पे वाले रह रही है। सपोर्ट करो। हाँ तो बस फोर टू बीइंग सिक्स शशांक सिंह, बीइंग शशांक सिंह 3 to 5। 3 to 5। Me being an RCB fan too, I keep them 4 to 6। इस सीजन pretty mid table टीम तो है। बोल्ड प्रेडिक्शंस चलो। चलो बोल्ड प्रेडिक्शंस में थोड़ा मजा आएगा। क्या करें बोल्ड प्रेडिक्शन ऐसी, वो नहीं नहीं डिसाइड खुद ठीक है करेंगे ठीक है। सही। मैं बता रहा हूँ, द होली प्राइस ऑफ आरसीबी विल ड्रॉप, कोई 1000 से ज्यादा मारेगा आरसीबी में। क्या है? ये पागल है क्या। कोई ये इंडियन तो भाई, इंडियन की बात कर रहा हूँ, इंडियन की बात कर रहा हूँ, विराट कोहली इसमें 1000 से नहीं मारे। हाँ, 80+1 220 स्ट्राइक रेट। क्या 80 प्लस रन को अच्छे सीजन कैसे उठने वाला? नंबर प्रणव। नंबर 7 नंबर 8 पे आएगा तो उतने ही रन मारेगा ना। बांडा गे टू हैव अ गुड सीजन विथ 100+ रेट ले लो। 80, अच्छा 100 प्लस, 100 प्लस रन एंड 220 की स्ट्राइक रेट। हम्म। जेएफएम को नीचे खिला रहे हैं हम लोग, नेवर माइंड। तो प्रणव, व्हाट्स योर बोल्ड हाँ प्रेडिक्शन? फॉर मी this relates to my best figures prediction. I think Liam Livingston to take a hat trick. क्या? चलो भाई, प्रणव शॉक मी ट्वाइस विद 2 ऑफ हिज प्रेडिक्शंस टुडे। लियाम लिविंगस्टन टू टेक एन आईपीएल हैट्रिक। मैं आईपीएल क्यों लिखा हूँ क्या यहाँ मत, पे? कौन से ऑल क्या मैच मतलब है? 22 तारीख को लेते हैं। Damn. दयाम। व्हाट इज माय प्रेडिक्शन? माय प्रेडिक्शन इज रजत पाटीदार टू मेक हिज प्लेस अबव शिवम दुबे इन 2026 वर्ल्ड कप। अबे तो चलो वो प्रेडिक्शन तो कितने महीनों बाद प्रूव होगी, ऐसा कुछ बोलना आईपीएल के बाद हम कंपेयर कर सकते आईपीएल से रिलेटेड बोल रहा हूँ, इंडियन इंडिया से रिलेटेड नहीं। वही वही वो भी है। आ बेथल टू चलो आएगा फाइटर। रजत, क्या? ये मैं जिंदगी में ऐसा बोल्ड प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूँ भाई। रजत पाटीदार टू हैव 500 प्लस सीजन। चलो
चलो ठीक है। कुछ ज्यादा ही बोल्ड प्रेडिक्शन है never mind। तो एक बात बता, तो यू थिंक विराट कोहली विल हैव मोर देन 500 रन? क्योंकि रजत पाटीदार से ज्यादा तुमने विराट कोहली लिखा अगर क्वालिफाई करना है आरसीबी को देन हैज टू। लास्ट सीजन भी है। वैसा ही था, ऑलमोस्ट हर सीजन वैसे ही रहता है, जो भी उसका ऑफ सीजन जाता है क्वालिफाई नहीं करते। तो चलो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई थिंक वी डिस्कस्ड आरसीबी स्क्वाड इन प्रीटी नुआंस, मतलब हम लोगों ने छोटे छोटे डिटेल्स तो सारे कवर करके रखे हैं यहाँ पे। हम्म, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। और हमने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। प्लीज डू चेक अस आउट ओवर देयर एज वेल इफ यू वांट टू गेट इन टच। इस साल सो का एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। तो अब तो बहुत दूर की बात है, पहले तो क्वालिफिकेशन हो जाए, वही बड़ी बात होगी। ये साला चल कपूर लॉलीपॉप